आज के इस चैप्टर में आप लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं की प्रोज का दूसरा लेसन लोस्ट स्प्रिंग। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। इसमें भारत में ही रहने वाले दो अलग अलग कैटेगरी के बच्चों की जीवन की दुर्दशा के बारे में बताया जा रहा है। इस अध्याय में एक तरफ हम उन बच्चों के बारे में देखेंगे जो कि भारत से के बाहर से आए हुए हैं और जो लोग किसी तरह भारत में रह के कूड़ा कचरा बीन कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और दूसरी तरफ एक प्रसिद्ध शहर है फिरोजाबाद, वहाँ के बच्चों के दुर्दशा के बारे में बात करेंगे जो कि अपनी बहुत ही कम उम्र में, जो पढ़ाई की उम्र होती है उस उम्र में उन्हें भट्टियों में झोंक दिया जाता है। झोंकने का अर्थ ये है कि उनको इतनी कम उम्र में इतना गर्म काम दिया जाता है ताकि समय से पहले उन लोगों की लाइफ समाप्त हो जाती है। तो इन दोनों पार्ट के जो एक्सप्लेनेशन है उसकी आपको दूसरी वीडियो मिलेगी, लेकिन इस वीडियो में हम आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने जा रहे हैं, जिन प्रश्नों को देखने के बाद में आपको स्वयं लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ यही प्रश्न अपने को मिलने वाले हैं। और मैं भी आपसे बता दूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ही हैं इसमें जो कि आपको परीक्षाओं में मिलेंगे। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है इसमें, मेंटेन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। मतलब ग्लास बेंगल इंडस्ट्री मतलब कांच उद्योग में होने वाले खतरों का उल्लेख कीजिए। 23, 24, 25 लगातार प्रश्न आ रहा है, इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा गया है, तो आपको जिस हिसाब से ठीक लगे आप लॉन्ग या शॉर्ट दोनों तरीके मैं आपको बता दूंगा, और जो ठीक लगे आप उसको तैयार कर सकते हैं। आंसर देखिएगा, पीपल वर्किंग, लोग काम कर रहे हैं इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, कांच उद्योग में, फेस मैनी प्रॉब्लम, फेस माने सामना करते, मैनी प्रॉब्लम बहुत सी समस्याओं का, मतलब कांच उद्योग में काम करने वाले लोग बहुत सी समस्याओं का सामना करते हैं। दे वर्क, वो काम करते हैं नियर हॉट फर्नेस, भट्टियों के, गर्म भट्टियों के नज़दीक में, विच कैन बर्न देम, जहाँ पर वो जल सकते हैं। मतलब वो ऐसी गर्म भट्टियों के नज़दीक काम करते हैं जहाँ पर वो जल सकते हैं। दे ब्रीथ, वो सांस लेते हैं इन हार्मफुल, नुकसानदायक गैसेस, गैसों की, दैट हर्ट दियर लंग्स, जिनसे उनका हृदय प्रभावित होता है। मतलब वो सांस भी जो लेते हैं उनसे, या फिर ऐसा कह सकते हैं वो जो दूषित गैसों की सांस लेते हैं उसके द्वारा उनका हृदय या लंग्स, फेफड़े भी प्रभावित होते हैं। दे ऑफन, वो प्रायः, गेट्स कट फ्रॉम शार्प ग्लास पीसेस, वो ऑफन, वो प्रायः, गेट कट्स माने काटते रहते हैं, फ्रॉम शार्प ग्लास पीसेस, तेज धार वाले या फिर तेजी से ग्लास के टुकड़ों को। द स्मोक, जो धुआं होता है, एंड हीट, और जो गर्मी होती है, आल्सो हार्म दियर आइस, वह उनकी आँखों को समस्या पहुंचाती है। द रूम्स आर स्मॉल, कमरे बहुत छोटे होते हैं, एंड हैव लिटिल एयर, और उसमें हवा कम होती है। मैनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे, वर्क देयर, यहाँ काम करते हैं, एंड सफ़र ए लॉट, और बहुत अधिक कष्ट झेलते हैं। दियर हेल्थ, उनका जो स्वास्थ्य होता है, बिकम्स वीक, कमज़ोर हो जाता है, बिकॉज ऑफ बैड कंडीशन, इन बुरी स्थितियों में उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। देखिए इसका लॉन्ग आंसर जो है उसको ध्यान से देखिएगा। पीपल वर्किंग, लोग काम करते हैं इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, फेस मैनी डेंजर्स, मतलब जो भी कांच उद्योग में काम करने वाले लोग हैं उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैनी वर्क, बहुत से काम ऐसे होते हैं, नियर वेरी हॉट फर्नेस, जो कि बहुत नज़दीक भट्टी काम करने होते हैं, विच कैन बर्न दियर स्किन, जिससे उनकी चमड़ी जो है वो जल जाती है। दे ब्रीथ इन स्मोक एंड हार्मफुल गैस, वो मतलब खतरनाक गैसों और धुओं की सांस लेते हैं। दैट डैमेज दियर लंग्स, जिससे उनके फेफड़े प्रभावित होते हैं। दे ऑफन गेट स्मॉल कट्स, वे ऑफन, वह प्रायः, गेट स्मॉल कट्स, छोटे छोटे पीस काटते हैं, एंड बाउंड्स फ्रॉम शार्प ग्लास पीसेस, और उनके तेज धार वाले जो कांच के पीस होते हैं उनसे घाव भी उनको हो जाते हैं। दियर आइस, उनकी जो आंखें हैं, गेट वीक, कमज़ोर हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ हीट, क्योंकि जो गर्मी होती है, एंड पुअर लाइट, कमज़ोर लाइट और गर्मी के कारण उनकी आंखें प्रभावित होती हैं। द वर्कशॉप आर स्मॉल, काम करने वाली जगह बहुत छोटी होती है, डार्क, अंधेरी होती है, एंड हैव लिटिल फ्रेश एयर, और बहुत ही कम ताज़ी हवा रहती है। मैनी वुमेन, बहुत सी महिलाएं एंड बच्चे जो हैं, वर्क दियर फॉर लॉन्ग आवर, बहुत लंबे घंटे तक काम करते हैं। दे डोंट
गेट प्रॉपर रेस्ट, वो लगातार या फिर वो नियमित रूप से रेस्ट नहीं लेते, और सेफ्टी इक्विपमेंट, और ना ही सुरक्षा के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। बिकॉज ऑफ बैड वर्किंग कंडीशन, इस प्रकार से जो उनकी बुरी स्थिति है, दियर हेल्थ बिकम वीक, उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। लाइफ इन हिज इंडस्ट्री, उनका जीवन जो इस इंडस्ट्री में इज फुल ऑफ पेन एंड रिस्क, वह दर्द और दुखों से, खतरों से भरा हुआ होता है। ये आपका लॉन्ग आंसर है। मुझे उम्मीद है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछा गया है, इसे आप जरूर तैयार करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए गार्बेज मतलब कचड़े का क्या अर्थ हो सकता है। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वो इसको कहाँ पाते हैं। 22 और 25 से पूछा गया प्रश्न ये। आंसर है इसका, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज वाज नॉट डर्टी, जो कचड़ा होता है वो गंदगी नहीं है, और यूजलेस इट, और ना ही वो बेकार की चीज़ है। इट वाज समथिंग वैल्यूएबल फॉर देम, इसमें कुछ कीमती वस्तु उनके लिए छिपी होती हैं। दे सर्च इट, वो उनको ढूंढते रहते हैं या ढूंढते हैं। एवरीडे, प्रत्येक दिन। टू फाइंड यूजफुल थिंग्स, इस मतलब उपयोगी वस्तु को वो प्रत्येक दिन ढूंढते हैं। समटाइम, कभी कभी। दे फाउंड कॉइन, कभी कभी उनको सिक्के मिल जाते हैं। फूड, खाना मिल जाता है। और सम टॉयज, ये तो खिलौने मिल जाते हैं। गार्बेज गिव देम ए वे ऑफ वे टू लिव इन हैप्पी, सॉरी फिर से देखिएगा। गार्बेज गिव देम, गार्बेज कूड़ा कचरा उन्हें देता है, ए वे रास्ता, टू लिव जीने का, एंड बी हैप्पी प्रसन्न रहने का। मतलब जो कचरा है वह उनको जीने और रहने का वादा करता है। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। जो कचड़ा बीनने वाला बच्चा है, इसी को साहेब के नाम से जाना जाता है। इसने मिल्क बूथ में नौकरी क्यों ज्वाइन की। तो व्हाई वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उसके सर्विस के बदले में क्या मिलता था। साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, साहेब ने मिल्क बूथ पर नौकरी ज्वाइन की क्योंकि ही नीडेड मनी फॉर लिविंग, क्योंकि उसको जीविका के लिए पैसे चाहिए थे, मतलब खर्चे पाने के लिए। ही स्टॉप्ड पिकिंग गार्बेज, उसने कचरा उठाना बंद कर दिया था। एंड स्टार्टेड वर्किंग देयर, और यहाँ पर काम करने लगा था। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ पर मंथ, उसको प्रत्येक महीने 800 रुपये मिलते थे। एंड आल्सो गॉट मील्स, और खाने के लिए खाना भी मिलता था। बट ही लॉस्ट हिज फ्रीडम, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। एंड लुक्स लेस हैप्पी देन बिफोर, और अब कम खुश दिखाई देता था। नौकरी तो चाहे जो हो, विशेषकर प्राइवेट नौकरी की, वहाँ पर व्यक्ति खुश नहीं है। प्राइवेट नौकरी में भी अगर कोई बेहतर जगह है तब तो ठीक है, और अगर छोटी मोटी नौकरी है तो वहाँ पर बंधक की तरह काम करना पड़ता है। शायद यही कारण था कि साहब वहाँ पर खुश नहीं था। अगला प्रश्न है, हु वाज मुकेश। अब मुकेश कौन है, तो मुकेश का ध्यान दीजिएगा, ये फिरोजाबाद वाली कहानी का है पात्र है ये। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, कहाँ से वो था वो। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी इच्छा क्या थी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 22 और 23 में आया है। मुकेश वाज ए यंग बॉय, मुकेश एक नवयुवा लड़का था। फ्रॉम फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का। ए टाउन, ये जो कस्बा है, फेमस फ्रॉम मेकिंग ग्लास बेंगल्स, ये चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ही बिलोंग टू ए पुअर फैमिली ऑफ बेंगल मेकर, वह चूड़ी मेकर की एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है। हिज एम्बिशन, उसकी जो इच्छा है, वाज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, उसकी इच्छा है कि वह एक मोटर मैकेनिक बने। ही वांटेड टू लर्न ड्राइविंग, वह ड्राइविंग सीखता है। एंड वर्क इन ए गैराज, वह ड्राइविंग सीखता है और एक गैराज में काम करता है। ही ड्रीम्ड, उसका सपना है, टू ए बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन का। अवे फ्रॉम द बेंगल मेकिंग वर्क, चूड़ी उद्योग से हटकर एक बेहतर जीवन का वह सपना देखता है। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। यह प्रश्न आपके लिए जब इतने महत्वपूर्ण हो सकते हैं तो मैं आपसे एक शेयर और एक सब्सक्राइब तो मांग ही सकता हूं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और कम से कम एक मित्र को तो शेयर करिए, इतना तो फ़र्ज आप निभा सकते हैं। क्योंकि यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो ये किसी एक मित्र जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, उस तक आप इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। क्योंकि एक छोटी सी पहल कि परीक्षाओं में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए यदि हम आपके साथ कर सकते हैं तो आप भी अपने मित्रों के साथ जरूर करिए, कम से कम एक मित्र तक भेजिए। अगला देखिए,
वाई डिड चिल्ड्रन स्टे बेयरफुट इन सीमापुरी? सीमापुरी में बच्चे नंगे पैर क्यों रहते थे? तो द चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टेड बेयरफुट, सीमापुरी के बच्चे नंगे पांव रहते थे बिकॉज, क्योंकि दे वियर वेरी पुअर, वो बहुत गरीब थे। दे डिड नॉट हैव मनी, उनके पास धन नहीं था। टू बाई शूज, जूते खरीदने के लिए। सम ऑफ देम, उनमें जो कुछ थे, सैड मैंने कहते थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ये कहते थे इट वॉज दियर ट्रेडिशन, ये उनका परंपरागत तरीका है। टू स्टे बेयरफुट, मतलब नंगे पाँव रहना उनका परंपरागत तरीका है। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में दे वेयर हेल्पलेस, वे बहुत ही असहाय थे। दे वॉक्ड बेयरफुट ऑन रोड्स, वे नंगे पैर रोड में चलते थे। वाइल सर्चिंग फॉर गार्बेज, कूड़े की तलाश में। इट शोड, यह दिखाता है दियर पॉवर्टी एंड हार्ड लाइफ, यह उनके गरीब जीवन को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2022-24-25 में पूछा गया प्रश्न है, व्हाट एक्सप्लेनेशन, क्या व्याख्या है, डज द ऑथर, लेखक की, ऑफ ऑफर फॉर चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर, मतलब जूते न पहनने के पीछे लेखक का क्या अभिप्राय है या फिर क्या ऑफर है। द ऑथर सेज, ऑथर कहता है दैट सम चिल्ड्रन, की जो बच्चे होते हैं से मैंने कहते हैं दे डोंट वियर शूज, वो जूते इसलिए नहीं पहनते बिकॉज, क्योंकि इट इज़ दियर ट्रेडिशन, ये उनका परंपरागत तरीका है। बट मतलब बच्चे जो होते हैं ना, वो भी घर की कंडीशन को, परिस्थिति को छुपाने के लिए बोल देते हैं कि मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है। कई बार आपने सुना होगा बच्चों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, तो फिर लोग अपने घर की परिस्थितियों को न दिखाकर यही बोल देते हैं कि बस मुझे तो यही कपड़े पसंद है। कई बार आपने देखा होगा गरीब व्यक्ति मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वो पहले रेट लिस्ट देखते हैं और सबसे कम रेट का ही चुनते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। उसके पीछे भी उनकी एक तसल्ली छिपी होती है कि चलो यही सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन ख़ास बात तो यही है कि उनकी जो बुरी कंडीशन, उनकी जो गरीबी है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे आ जाती है। तो वही जो बच्चे जो बोल रहे हैं ये उनका ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन नहीं है, ये उनकी मजबूरी है जो ये चीज़ दिखाती है। आगे देखिएगा, बट द रियल रीजन, लेकिन वास्तविक कारण है इज़ दियर पॉवर्टी, उनकी गरीबी। दे आर टू पुअर, वह इतने गरीब हैं टू बाई स्लीपर और शूज, कि वह जूते और चप्पल तक नहीं ले सकते हैं। सो वॉकिंग बेयर फुट, इसलिए नंगे पाँव चलते हैं, हैज़ बिकम ए कॉमन पार्ट ऑफ दियर लाइफ, अपना पूरा जीवन जो है उनका नंगे पैर में ही व्यतीत हो जाता है। इट शोज, यह दिखाता है दियर हेल्पलेसनेस, ये उनकी मजबूरी को, एंड पुअर लिविंग कंडीशन, और गरीब स्थिति को दर्शाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, व्हाट डिड मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, जो मुकेश था अपने जीवन में क्या चाहता था। मुकेश वांटेड टू बिकम ए मोटर मैकेनिक इन लाइफ, मुकेश अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। ही विश्ड, उसकी इच्छा थी, टू लर्न, कि सीखे, हाउ टू रिपेयर, कैसे रिपेयर किया जाता है, एंड ड्राइव कार, वो मतलब सीखना चाहता था कि कैसे कार को रिपेयर करते हैं और किस प्रकार इसको ड्राइव करते हैं, चलाते हैं। ही वांटेड टू वर्क इन ए गैराज, वो एक गैराज में काम करना चाहता था। एंड लिव ए बेटर लाइफ, और एक बेहतर जीवन जीना चाहता था। ही ड्रीम्ड, उसने सपना देखा था, ऑफ ब्रेकिंग अवे फ्रॉम बेंगल मेकिंग वर्क इन हिज फैमिली, कि वह अपने परिवार को इस बेंगल मेकिंग वर्क, चूड़ी उद्योग वाले काम से छुटकारा दिलाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए कितनी बार आया है, ध्यान दीजिएगा। 2023 में 2 बार आया है, 2024 में, 2023 में 2 सेटों में आया है, 2024 में आया है, 2025 में आया है। इसी प्रश्न का एक और दूसरा प्रश्न बना दिया गया है, ये भी 2023 में आया, मतलब 2023 में 3 बार आया है प्रश्न, 3 सेटों में, 24 में आया है, 25 में आया है, और शायद 26 में भी आ गया। तो एक तरीके से यह आपके लिए नकल हो जाती है, लेकिन जो भी हो, मेरी तरफ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आपके लिए नकल भी हो सकती है, लेकिन आप इसको तैयार जरूर करें। देखिएगा, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, जो सीमापुरी के निवासी हैं, ऑफ डू फॉर देयर सर्वाइवल, वह अपनी जीविका के लिए क्या करते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स एट सीमापुरी, सीमापुरी के जो रैग पिकर्स हैं, कूड़े बीनने वाले हैं, उनके जीवन के बारे में बताइए। तो द लाइफ ऑफ द रैग पिकर्स एट सीमापुरी इज फुल ऑफ पॉवर्टी एंड स्ट्रगल, जो सीमापुरी के जो कूड़े बीनने वाले हैं, उनकी जो पूरा जीवन है गरीबी और परेशानी से भरा हुआ है।
दियर लाइफ इज हार्ड, उनका जीवन बहुत कठोर है या फिर कह सकते मुश्किल है। अनसर्टेन, निश्चित नहीं है। एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, और परेशानियों से भरा है। द पीपल ऑफ सीमापुरी, जो सीमापुरी के लोग हैं, सर्वाइव, गुजारा करते हैं, बाय रैक पिकिंग, कूड़ा बीनकर गुजारा करते हैं। दे कलेक्ट, वो इकट्ठा करते हैं, गार्बेज, कूड़े को, एंड सेल, और बेच देते हैं, यूजफुल थिंग्स फ्रॉम इट, वो कूड़े को इकट्ठा करते हैं और इसकी जो कीमती चीज़ें हैं उनको बेच देते हैं। दिस इज दियर ओनली वे, यही एकमात्र रास्ता है टू अर्न मनी, पैसे कमाने का। दे लिव, वो रहते हैं, इन स्मॉल हाउस हट्स, वो छोटी छोटी झोपड़ी में रहते हैं, विदाउट प्रॉपर फूड, उनके पास खाने की निश्चित व्यवस्था नहीं होती। गार्बेज गिव देम फूड, कूड़ा ही उन्हें खाना देता है, धन देता है और जीने की आशा देता है। यही उनका सर्वाइवल का मेन चीज़ है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 23 और 25 दोनों में आया है। कहते हैं वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है? तो सीमापुरी इज सिचुएटेड ऑन द फ्रंटियर ऑफ दिल्ली, सीमापुरी जो है वह दिल्ली के नज़दीक है। इट इज स्मॉलर पुअर एरिया, एक छोटा और गरीब एरिया है। वेयर मैनी रैक पिकर्स, जहाँ पर बहुत से कूड़ा बीनने वाले, एंड माइग्रेंट्स, जो बाहरी व्यक्ति, फ्रॉम बांग्लादेश लिव, बांग्लादेश से आए हुए जो शरणार्थी व्यक्ति हैं वो लोग रहते हैं। द पीपल, लोग, दियर लिव इन हट्स, झोपड़ी में रहते हैं, एंड वर्क दियर गार्बेज टू सर्वाइव, और अपने जीने के लिए कूड़े का सहारा लेते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपको कठिन लगे तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं आपको उसका एक दूसरा आंसर तैयार करके देने का प्रयास करूँगा। अगला प्रश्न 2024 में आया है। व्हाट वाज द यूनिटी ऑफ गार्बेज, यूनिटी नहीं है, अनटाइलिटी ऑफ गार्बेज फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, जो गरीब बच्चे सीमापुरी की हैं उनके लिए गार्बेज के क्या अर्थ हैं? फॉर द पुअर चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी के गरीब बच्चे, गार्बेज वेरी यूजफुल, उनके लिए कूड़ा बहुत ही उपयोगी है। इट वाज नॉट वेस्ट फॉर देम, वो उनको बर्बाद नहीं करते, बट ए मीन ऑफ सर्वाइवल, मतलब वह उनके लिए बर्बाद चीज़ नहीं है जबकि वह एक जीने का सहारा है। दे सर्च्ड, वो ढूंढते हैं, गार्बेज टू फाइंड फूड, कचड़े में खाना ढूंढते हैं, कॉइन, सिक्का ढूंढते हैं, एंड यूजफुल थिंग्स, और उपयोगी वस्तु। तो कचड़े में खाना का मतलब ये नहीं कि कचड़े से रोटी भी नहीं लगे, कचड़े से खाने का मतलब है उस कचड़े से जो उपयोगी वस्तु पाते हैं उनको वो बेचकर अपने खाने का इंतजाम करते हैं। कभी कभी उनको वहाँ पे सिक्के भी मिल जाते हैं और कभी कभी उपयोगी वस्तु भी मिल जाती हैं। वाट एवर, कभी कभी दे फाउंड, वो जो पाते हैं, दे सोल्ड, वो बेचते हैं, टू अर्न मनी, और उससे पैसा कमाते हैं। गार्बेज गिव देम, जो कूड़ा होता है उनको देता है, होप, आशा, एंड हेल्प्ड दियर फैमिली लाइफ, कचड़ा उनको आशा देता है और उनके परिवार को जीवित रहने का एक मदद करता है। What did the children find in garbage? What did the children find in garbage? बच्चों ने गार्बेज, कचड़े में क्या पाया? द चिल्ड्रन फाउंड, बच्चों ने पाया, मैनी थिंग्स इन द गार्बेज, बच्चों ने कचड़े में बहुत सी चीज़ें पाई। दे लुक्ड फॉर कॉइन्स, सिक्के पाए, फूड पाए, टॉयज पाए, एंड अदर यूजफुल आइटम, और अन्य बहुत से उपयोगी चीज़ें पाई। समटाइम्स, कभी कभी, दे फाउंड समथिंग वैल्यूएबल टू सेल, कभी कभी वो उपयोगी चीज़ जो पाते हैं उनको बेचकर पैसा कमाते हैं। फॉर देम, उनके अनुसार, गार्बेज वाज लाइक ए ट्रेश्योर फुल ऑफ सरप्राइज, जो कचड़ा है वो पूरी तरह आश्चर्य से भरी हुई चीज़ होती है। इट गिव देम होप, ये उनको आशा देता है, एंड ए वे टू लाइफ, और जीने का सहारा देता है। अगला प्रश्न है आप इसका। वेयर डिड द स्क्वेटर्स लिविंग द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली कम फ्रॉम, मतलब जो दिल्ली के पेरीफेरी इलाके में हैं वो जो शरणार्थी लोग हैं वो कहाँ से आए थे? द पीपल ऑफ लिविंग ऑफ एज ऑफ द दिल्ली, एज मैंने होता है किनारा, ऑफ दिल्ली केम फ्रॉम बांग्लादेश, वो बांग्लादेश से आए हुए थे। दे केम टू इंडिया, दे केम टू इंडिया, वो भारत आए, टू फाइंड फूड एंड वर्क, वो भारत खाने के तलाश में और काम के तलाश में आए। दे स्टार्टेड लिविंग इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहने लगे।
इन स्मॉल हट्स, छोटी छोटी झोपड़ी में। दे अर्न मनी बाई पिकिंग गार्बेज, वो कचड़े को बीनकर पैसा कमाते हैं।